रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर हाफिज़ से होंगे। CS101 का मॉड्यूल नंबर 29 है, जिसके अंदर हम डाटा को कंप्रेस करने की जेनेरिक टेक्निक्स देखेंगे। दोस्तों डाटा को कंप्रेस करने की हमारे पास दो मेन जो है वो कैटेगरीज होती हैं। एक होती है लूसलेस और एक होती है लूसी। Lossless schemes are those that do not lose information in the compression process। यानी जो lossless टेक्निक्स है या जो स्कीम है, इसके अंदर जब हम अपने डाटा को कंप्रेस करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमारी लॉस नहीं होती। लॉसी स्कीम आर दोज डैट मे लीड टू द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। और जो हमारे पास लॉसी स्कीम है, इसके अंदर क्या होता है कि जब हम इसके ज़रिए अपने डाटा को कंप्रेस करते हैं ना, यानी कंप्रेस करते हैं, तो उसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन है कुछ वो जो है वो लॉस हो जाती है। अब लॉस लेस जो हमारे पास स्कीम है, इसके अंदर कौन कौन सी एग्जांपल है? इसके अंदर दोस्तों एग्जांपल आ सकती हैं आपका सोर्स कोड, आपकी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स फाइल्स, इसके अलावा आपकी जिप फाइल्स, आपके रनएबल प्रोग्राम्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लॉसलेस में आती हैं, जिसके अंदर हमारा डाटा इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉस नहीं होता। जबकि लॉसी के अंदर जो एग्जांपल आती हैं उसमें हमारी मल्टीमीडिया के रिलेटेड ऑडियोज़, वीडियोज़, इमेजेस आ जाती है, जिसके अंदर अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लॉस भी हो जाए तो कोई इशू नहीं होता। नेक्स्ट दोस्तों, डाटा को कंप्रेस करने की हमारे पास एक और टेक्निक होती है जिसका नाम है रन लेंथ एनकोडिंग। इसके अंदर क्या होता है? इन केसेस वेयर द डाटा बीइंग compressed consist of long sequence of the same value, the compression technique called run length encoding। यानी दोस्तों ऐसी टेक्निक जिसके अंदर जब हमारे पास एक लॉन्ग सीक्वेंस होता है, यानी वैल्यूज़ का एक लॉन्ग सीक्वेंस है, यानी 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0, ऐसे एक बहुत लंबी वैल्यूज़ होती है, सीक्वेंस होता है बहुत लंबा, और उसके अंदर सेम नंबर ऑफ़ वैल्यूज होती हैं। क्या होती हैं? मोस्टली सेम वैल्यूज होती हैं। तो कहता है इस तरह की मोस्टली सेम वैल्यूज़ के एक लॉन्ग सीक्वेंस को कंप्रेस करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको हम रन लेंथ एनकोडिंग टेक्निक कहते हैं, और ये एक लॉसलेस मेथड है। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि रन लेंथ एनकोडिंग जो है वो कौन सी टेक्निक है, तो ये एक लॉसलेस मेथड है, यानी इसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉस नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास जो एनकोडिंग टेक्निक आती है उसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एनकोडिंग। An other lossless data compression technique is frequency dependent encoding, a system in which the length of the bit pattern used to represent a data item is inversely related to the फ्रीक्वेंसी ऑफ द आइटम यूज़। यानी एक ऐसी टेक्निक, फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग टेक्निक दोस्तों एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर क्या होता है कि आपके पास कुछ करैक्टर्स होते हैं, यानी जैसे ABCD इस तरह नंबर ऑफ़ लेटर्स, नंबर ऑफ़ करैक्टर्स होते हैं, और उन नंबर ऑफ़ करैक्टर्स को आप एक स्पेसिफिक जो है वो कोड असाइन करते हो। अब ये कोड हम जो अब असाइन करते हैं तो ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? वो जो आप अपने लेटर्स को, अपने करैक्टर्स को जो कोड असाइन कर रहे हैं एक स्पेसिफिक, वो कोड उस लेटर या उस करैक्टर की फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी मीन कहने का ये कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ये होती है कि कोई भी लेटर जो है वो कितनी बार यूज़ हो रहा है, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो दोस्तों जो लेटर जितनी बार यूज़ होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और जो लेटर जितना ज़्यादा यूज़ होता है उसको हम उतना ही छोटा कोड असाइन करते हैं, और जो लेटर जितना कम दफ़ा यूज़ होगा आपके टेक्स्ट के अंदर, आपके मैसेज के अंदर, उसको हम उतना बड़ा जो है वो क्या असाइन करते हैं? कोड असाइन करते हैं। तो यानी कहने का मतलब यह है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आप कोड जो है वो छोटा असाइन कर रहे हैं, जबकि अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो आप कोड जो है वो बड़ा असाइन कर रहे हैं। समझ आएगी बात की? ओके। और ये जो दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एनकोडिंग है, ये एक लॉसलेस एनकोडिंग टेक्निक है। नेक्स्ट दोस्तों, इसको जो है बनाया किसने था? इसको डेविड हफमैन, एक साइंटिस्ट है जिसको इसका क्रेडिट जाता है, उसने फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एनकोडिंग टेक्निक की बुनियाद रखी थी, और इसको हम जो है वो हफमैन कोड्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास एक और जो टेक्निक आती है उसका नाम है रिलेटिव एनकोडिंग टेक्निक। दोस्तों द स्ट्रीम ऑफ डाटा टू बी कंप्रेस्ड कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स ईच ऑफ विच डिफर्स ओनली स्लाइटली फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन। एन एग्जांपल वुड बी consecutive
कंसेक्यूटिव फ्रेम्स ऑफ अ मोशन पिक्चर। यानी दोस्तों रिलेटिव एनकोडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आपके पास जो मोशन पिक्चर होती है, यानी ये वीडियो यार, जिसके अंदर आपकी पिक्चर जो है वो मोशन कर रही होती है, यानी मूव कर रही होती है, उसको हम वीडियो कहते हैं। तो बेसिकली वीडियो क्या होती है? वीडियो बेसिकली आपकी मल्टीपल कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स होती हैं जो कि मूव कर रही होती हैं, उसको हम वीडियो कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये, जब आपने एक वीडियो को जो है वो कंप्रेस करना हो, और उस वीडियो को कंप्रेस करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको रिलेटिव एनकोडिंग टेक्निक कहते हैं, और रिलेटिव एनकोडिंग टेक्निक का दूसरा नाम है डिफरेंशियल एनकोडिंग। ठीक है जी, ओके। और फिर वो कह रहे हैं जी, रिलेटिव एनकोडिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एदर लॉसलेस और लॉसी फ्रॉम डिपेंडिंग। यानी जो आपकी रिलेटिव एनकोडिंग टेक्निक है ये आपकी लॉसलेस कैटेगरी में भी यूज़ हो सकती है और लॉसी टेक्निक में भी यूज़ की जा सकती है। ये डिपेंड करती है आपके सिचुएशन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास जो दोस्तों एनकोडिंग टेक्निक आती है उसका नाम है डिक्शनरी एनकोडिंग। अब ये डिक्शनरी एनकोडिंग टेक्निक क्या होती है दोस्तों? डिक्शनरी एनकोडिंग कैन बी यूज्ड बाय वर्ड प्रोसेसर टू कंप्रेस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। यानी जब आपने अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को कंप्रेस करना हो तो वर्ड प्रोसेसर को यूज़ करने के लिए जब हमने अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को जो है वो कंप्रेस करना हो तो उसके लिए हम डिक्शनरी एनकोडिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, बिकॉज द डिक्शनरीज ऑलरेडी कंटेन्ड इन दीज प्रोसेसर्स फॉर द पर्पज़ ऑफ स्पेल चेकिंग। यानी ऑलरेडी जो डिक्शनरीज आपको पता क्या करती हैं, वो आपके स्पेलिंग को चेकिंग करने के लिए के पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, और उसी के अंदर जब हमने अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को जो है वो कंप्रेस करना हो उसके लिए हम डिक्शनरी एनकोडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और जो डिक्शनरी एनकोडिंग टेक्निक है दोस्तों, ये एक लॉसलेस एनकोडिंग स्कीम है। नेक्स्ट, डिक्शनरी एनकोडिंग स्कीम का दोस्तों एक एडवांस वर्जन है जिसको हम अडॉप्टिव डिक्शनरी एनकोडिंग का नाम देते हैं। और अडॉप्टिव डिक्शनरी एनकोडिंग जो है इसको जो है डायनामिक डिक्शनरी एनकोडिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो एडवांस वर्जन है डिक्शनरी एनकोडिंग का जिसका नाम है अडॉप्टिव डिक्शनरी एनकोडिंग या फिर डायनामिक डिक्शनरी एनकोडिंग, इसको जो है वो हम यूज़ करते हैं लैम्पल जिव वेल्च जो एनकोडिंग है उसके तौर पर। अब ये लैम्पल जिव वेल्च एनकोडिंग क्या चीज़ है इसको आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मान लो आपके पास एक पैटर्न है जिसमें क्या हो रहा है कि आपके पास सेम एक पैटर्न है, जैसे एक्स वाई जी, फिर एक्स वाई जी, फिर एक्स वाई जी, फिर एक्स वाई जी, फिर एक्स वाई जी। ये मैं आपको करके दिखाने लगा हूँ अडॉप्टिव डिक्शनरी एनकोडिंग के कैसे होती है। ठीक है, गौर से देख लें। ओके जी, तो मान लीजिए दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह से जो है ये एक टेक्स्ट है जिसको आपने एनकोड करना है। अब दोस्तों जो अडॉप्टिव डिक्शनरी एनकोडिंग होती है इसके अंदर हम किसी भी चीज़ अपने टेक्स्ट को जो है वो एनकोड कैसे करते हैं। मान लो ये एक्स है ना, तो एक्स को एक यूनिक हम वैल्यू दे देंगे 1। उसके बाद वाई है तो वाई को हम एक वैल्यू दे देंगे मान लो 2। उसके बाद जी है तो जी को हम एक वैल्यू दे देंगे 3। ठीक है, यहाँ पे जी आएगा, यहाँ पे ये जी आएगा, ये वाई नहीं है, जी लिखना था मैंने यहाँ पे जी। ओके, चलें, जी के बाद क्या स्पेस है, तो स्पेस को दोस्तों आपने दे दिया। चलिए दोबारा करते हैं, यहाँ पे हम इसको जो है वो रिमूव करके दोबारा करते हैं। ओके, दोबारा करते हैं। मान लें आपके पास एक वैल्यू है एक्स वाई जी स्पेस एक्स वाई जी स्पेस एक्स वाई जी स्पेस एक्स वाई जी, इस तरह की टेक्स्ट है। इसको आपने अडॉप्टिव एनकोडिंग के थ्रू जो है वो एनकोड करना। तो आप कैसे एनकोड करेंगे, एक्स के लिए आप एक वैल्यू रखोगे 1, फिर वाई के लिए 2, फिर जी के लिए 3। उसके बाद ये जो स्पेस है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने मान लो एक वैल्यू दे दी 4। उसके बाद दोस्तों स्पेस के बाद फिर क्या आ गया, एक्स वाई जी। तो एक्स वाई जी चूँकि दोबारा रिपीट हो रहा है, इसको आप दोबारा से जो है वो एनकोड करने के लिए 1 2 3 नहीं लिखोगे बल्कि एक यूनिक वैल्यू दे दोगे 5। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपने अब एक्स वाई जी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिक वैल्यू दे दिया 5। उसके बाद स्पेस के लिए आपने क्या रखा हुआ है 4, तो आपने 4 लिख लिया। उसके बाद एक्स वाई जी के लिए फिर आपने क्या रखा हुआ था 5, तो आप अगेन 5 लिखोगे, फिर स्पेस के लिए 4, फिर एक्स वाई जी के लिए आप अगेन जो है 5। तो इस तरह दोस्तों हम जो है फर्स्ट टाइम अपने जो लेटर्स होते हैं उनको एक यूनिक कोड दे देते हैं। उसके बाद जो है
अगर वो लेटर्स दोबारा रिपीट हो रहे हों बार बार, तो उनको हम एक यूनिक सिंगल डिजिट वैल्यू दे देते हैं और फिर वही सिंगल डिजिट वैल्यू बार बार हम रिपीट करते हैं। ओके, तो ये होती है दोस्तों अडॉप्टिव एनकोडिंग टेक्निक, जिसके अंदर हमारा जो एक बड़ा टेक्स्ट था उसको हम एक स्मॉल नंबर ऑफ डिजिट्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, एनकोड कर लेते हैं। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं अडॉप्टिव डिक्शनरी एनकोडिंग टेक्निक। तो ये दोस्तों हमने इस लेक्चर के अंदर सीखा कि लॉसलेस और लॉसी टेक्निक्स क्या होती हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट उनकी जो है सब कैटेगरीज को जो है डिटेल से बयान किया। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई माइंड के अंदर क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।